राम का या राम की तरह किसी और चीज का था, उसका तो कोई सबूत ही नहीं था उस समय। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने वहां पे जो बावरी नाम है ना, वो बाबरी नाम नहीं है, उसका नाम है बावरी। बावरी एक बौद्ध भिक्षु का नाम था। अच्छा अच्छा। ये जो प्रचार इन्होंने फैलाया है ना कि बाबरी मस्जिद बाबर के नाम हम्म पे, और जो हम्म इन्होंने कहा है कि उसका जो सेनापति था मीर बाकी, उसने बना दिया था 1528 में, झूठी फेक प्रोपगंडा है। हम्म। पूरे अकबरनामा में कहीं जिक्र नहीं है कि अकबर ने कहीं पे बनवाया था। अच्छा ठीक है, और अच्छा। उसके बाद से हुमायूं नामा में कहीं जिक्र नहीं है कि इन्होंने वहां पे राम मंदिर को बनाया था। तो इनका भी अकबर नामा में भी जिक्र नहीं है, न जहांगीर नामा में है, न शाहजहां नामा में है ही नहीं जिक्र कहीं पे भी इन लोग किताब में। मुस्लिम्स कभी कहा ही नहीं क्लेम, हालांकि उन्होंने बाकी के जितने मंदिर तोड़वाए, उन ताजमहल का जिक्र करेंगे, बाकी कहाँ कहाँ पे कितना में खरीदा, क्या जोड़ा, सबका। राम मंदिर का पूरे मुगलिया सल्तनत की किसी किताब में जिक्र नहीं है। तो मीर बाकी वाला जो कहानी है, उस उन्होंने कहा कि खुदाई से उनको एक इंस्क्रिप्शन मिला था, उस इंस्क्रिप्शन को लोग कहते हैं कि 19वीं सदी में लिखवा के या खुद ये सब छाप के प्रोपेगेंडा किए हैं सब। अच्छा समझ रहे ना, 19वीं सदी में मीर बाकी की हवा फैलाया गया। पूरे अच्छा। इनकी किताबों में कहीं मुगल जो है मीर बाकी का नाम ही नहीं लिया कि हमारा कोई सेनापति मीर बाकी था जिसने जाके ये सब काम किया। तो इससे ये पता चलता है कि अब आप पूरा देखिए ना, बाबर मरता है, बाबर का बेटा हुमायूं जो है उसको राजपूत राजा अपने यहाँ बुला के शरण दिए थे। वो बेचारा संन्यास लेने की सोच रहा था, उसको सब धोखा दे दिए थे, उसके अपने सैनिक भाग गए थे, उसके भाई सब धोखा दे दिए थे, राजपूत लोग उसको बचा के उसके बच्चे का जन्म दिलवाए हैं। अब बताइए, वो राम मंदिर तोड़वाया होता तो राजपूत उसकी सहायता क्यों करते? वो भी उस व्यक्ति की जो व्यक्ति उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, अब प्लस जो बहुत खस्ते हाल में है, उसको तो मार के खत्म करके अपना वाहवाही जीतते कि हमने देखो इन लोगों को, धर्म विरोधियों को मार दिया और वो जीत लिया वापस। लेकिन वो तो उनकी सहायता कर रहे हैं, सब अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरी कहानी ना राम की और ये सारी चीजें बाद में गढ़ी गई है। अब ये इसमें मैंने आपको दिखाया हार्डी के अनुसार, ये देखिए लंका की पुस्तकों में पढ़िए तो ये जरा। लंका की पुस्तकों में कुलीन कुमारी विशाखा की कथा को विस्तार पूर्वक दिया गया है। हार्डी के अनुसार उसने श्रावस्ती में पूर्वाराम का निर्माण करवाया था, एक जिसका उल्लेख ने भी किया। हेनसंग ने ओके। किया था। अब अच्छा। साकेत में भी एक पूर्वाराम है, ये देखिए रहा ध्यान है से। और यह हाँ, संदेह नहीं पूर्वाराम किया जा सकता कि इस मठ का था। निर्माण भी उसने करवाया था। वो दरअसल मठ है, उसका नाम पूर्वाराम है। राम अच्छा जो है ब्राह्मणों का राम नहीं है। बुद्धिज्म अच्छा। में पूर्वाराम, संघाराम, ये बीच की जगह हम्म, को कहा जाता है। उनके यहाँ जातक अच्छा। कथा है। सीता कहा जाता है जमीन को, संघाराम कहा जाता है ये संघाराम है। ब्राह्मणों ने हम्म, क्या किया है कि सीधे सीधे इन चीजों को कब्जा कर लिया है, कब्जा करके कि राम हम्म, है, राम है, राम का है, और प्रोपगंडा खेल दिया। ये सारे सबूत मिल रहे हैं। हम्म, अब मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें साकेत से जुड़ा हुआ क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि हम्म। इनका काम तो आर्कियोलॉजी पे था ना। ये तो बुद्ध का, श्रीलंका की पुस्तकों का, सबका लंका की लिए थे ना, जहां जहां जो अच्छा। जो चीजें मिला सर था। सर, एक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर। मेरे को हम्म इनिशियली ये डाउट था कि जैसा सर आप बता रहे थे कि ब्राह्मण का जो पूरा प्रोपोगेंडा चला है एटसेट्रा, तो सर ये हम्म। सवाल उठ रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर ब्राह्मणों के पूर्वज असली है कौन, है ना? तो सर मैं आपका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें आपने बताया, आपने चिच की कहानी सुनाई और आपने तीर्थक एक शब्द का इस्तेमाल किया कि एक्चुअली में ये लोग ब्राह्मणों के मतलब कि ओरिजिनल पूर्वज हैं। तो सर ये इन लोगों ने जब टेक ओवर किया है या ये सत्ता पलट हुआ है बुद्धिज्म से, मान लीजिए जब भी वो मतलब कि मामला उलट हुआ हो, उसका टाइम पीरियड आप क्या रखते हैं? किस टाइम पीरियड में एग्जैक्टली ये सत्ता पलट हुआ है, जब बुद्धिस्ट को हटा करके या बुद्धिस्ट को हावी होकर के जो भी तीर्थक लोग थे या जो भी लोग थे वो पावर में आने स्टार्ट हो गए? देखिए, चच के समय जो ब्राह्मण है उसका अपना हम्म। कोई धर्म नहीं है, वो बुद्धिज्म का पालन करता है। अच्छा, लेकिन वो बुद्धिज्म का वहां विरोधी भी पे है, पर वो बुद्धिज्म का नहीं, बुद्धिज्म का विरोधी नहीं है, यही तो खास बात है अच्छा ना। चचनामा कोई ध्यान अच्छा से नहीं ना पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ अच्छे से। अच्छा। चचनामा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पे कुछ बमड़ जो हैं, उन्होंने क्या हम्म किया था, गद्दारियां की थी, और हम्म। गद्दारी करके वहीं से उन्होंने अपना धर्म बनाना शुरू किया, और उसी में अच्छा उनको मनुस्मृति का आइडिया लगता है। पहली बार वो लोहारों पे, जाटों पे प्रतिबंध लगाता है कि इनको हथियार अच्छा। रखने का अधिकार नहीं है, तो सर में मखमली जी कपड़ा नहीं सर, पहनेंगे, तो ये ये नहीं वाला मैंने पहनेंगे। वीडियो में देखा था सर, आपने बताया हाँ, था ये, अब है ना? यहाँ से तब तक इनका मनुस्मृति नहीं है। सोचिए, मनुस्मृति हम्म, तो इन्होंने तब लिखा जब इनकी किताबों में शेख शब्द आ रहा है, जब मुस्लिम आ चुके थे यहाँ पे। समझ रहे अच्छा हैं? अच्छा। हाँ, जब जॉन हम्म विलियमसन जो थे, उन्होंने मांगा कि भारत में हम लोग अंग्रेज अपना नियम कानून लागू करना चाहते हैं, हम लोग मुस्लिमों का तो शरिया के हिसाब से उनको सजा देंगे, हम लोगों का हम्म। ईसाइयत का चलेगा, हिंदुओं का किस नाम से दिया जाए।
तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति ले जाकर दी कि लीजिए ये हमारी ओह! किताब है, इसके हिसाब से हमको दीजिए सज़ा। और उसमें इन्होंने सर लिखा कि ब्राह्मणों को कोई सज़ा नहीं होगी। सर लेकिन ये जिस समय की बात आप बता रहे हैं, तब तक तो एक तरीके से हुँ। सत्ता पलट हो चुका होगा। मतलब तब बुद्धिस्ट लोग तो हुँ, पावर में नहीं अब थे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ब्राह्मण क्या करता था कि जाके बुद्ध हुँ, की मंदिर में बुद्धिस्ट की हुँ, मूर्ति बनाता था, महायान में घुस के बुद्धिज़्म का हुँ, पालन करता था। ब्राह्मण का हुँ, अपना कोई धर्म नहीं भारत में। यही कारण हुँ, है कि ब्राह्मण का एक सिंगल सबूत उसके धर्म का नहीं मिलेगा। ये हुँ, लोग झूठ में कहा कि हमारे ऋषि थे, हमारे मुनि थे, झूठा प्रोपेगेंडा हर चीज़ में काहे बोल रहा है वो? हर चीज़ काहे हुँ, कह रहा है मौखिक लाए हैं, मौखिक लाए हैं। वो दरअसल हुँ, इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो उसका कोई धर्म ही नहीं था उससे पहले, 7वीं सदी से पहले। हुँ, समझ रहे हैं ना? अगर उसका हुँ, धर्म रहता, उसका राजा रहता तो कुछ न कुछ बनवाता, है ही नहीं। हुँ।